जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल एबीजी कंसेप्ट पे। आज की वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये लेवल 1 है, ऐसे ही लेवल अप होंगे, लेवल 2, लेवल 3 होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ हम फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किए हैं, तो आप फाउंडेशन बैच को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:7. If there are 2400 students in a school, then how many girls are there? मतलब क्वेश्चन कहा गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है एक स्कूल में, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 5:7 का रेशियो है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2400 है। तो अगर रेशियो में बात करते हैं तो बॉयज और गर्ल्स को मिला के ही स्टूडेंट होंगे, तो 5 + 7 12 यूनिट का मान दिया हुआ है 2400। हमको कितना यूनिट का चाहिए? हाउ मेनी गर्ल्स, यानी 7 यूनिट्स का मान चाहिए हमको। तो 7 यूनिट्स का मान निकाल देंगे। 12 से एक बार में, 12 से ये 2 बार में कट जाएगा 24, यानी 200 × 7 हो जाएगा, यानी ये आपका 1400 आंसर हो जाएगा आपका। तो 1400 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. इफ द सैलरीज आर इंक्रीज बाय ₹5,000 ईच, देन द रेशियो बिकम्स 13:15. फाइंड द सैलरी ऑफ एक्स। कहा गया है क्वेश्चन में कि सैलरी है एक्स और वाई का सैलरी का रेशियो जो दिया गया है 4:5 का दिया गया है। दोनों के सैलरी में 5-5 हज़ार बढ़ा देते हैं तो रेशियो जो हो जाता है 13:15 का हो जाता है। और कब होता है ये? जब 5,000 एक्स के भी सैलरी में बढ़ाया जाता है और 5,000 वाई के भी सैलरी में बढ़ाया जाता है, तब ऐसा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल देंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे 13 5 जा 65 हो गया, माइनस 15 4 जा 60, यानी ये यहाँ पे 5 यूनिट आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 यूनिट्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 7 जा या 5 15 जा 75 और 1000 है तो 75,000 माइनस 5 13 जा 65 होगा, तो यानी 65,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? ये 10,000 बचा। तो यानी कि 10,000 कितना का मान है? ये 5 यूनिट का मान है। जो यहाँ से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाला, ये 5 यूनिट का मान है। हमको कितना यूनिट का मान चाहिए? फाइंड द सैलरी ऑफ एक्स। एक्स यानी 4 यूनिट का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 5 1 जा और ये 5 2 जा कट जाएगा। 2000 × 4 जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 2000 × 4 क्या हो जाएगा आपका? 8000 हो जाएगा। तो 8000 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 7:8:9:10. इफ सी गेट ₹500 मोर देन बी, देन हाउ मच डिड डी रिसीव? इसका मतलब क्या है कि एक कुछ रुपए है, वो कितने लोगों में बांटा गया? ए में बांटा गया, बी में बांटा गया, सी में बांटा गया, डी में। कितने का अनुपात पे? 7:8:9:10 के अनुपात में बांटा गया। और कहा गया कि सी को 500 रुपये बी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिले, यानी कि अगर यूनिट में देखेंगे तो सी को 9 मिले और बी को 8 मिले, यानी कितना यूनिट ज़्यादा? 1 यूनिट बस ज़्यादा। बट यही रुपए में देखेंगे तो 500, तो 500 जो बराबर है 1 यूनिट के है। हमको क्या चाहिए? हाउ मच डिड डी रिसीव, यानी 10 यूनिट का मान चाहिए। 10 यूनिट का मान कर देंगे तो 500 × 10 यानी 5000 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 एंड थर्ड प्रोपोर्शन 6. तो इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले ये मीन प्रोपोर्शन निकाल देते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शन का सिंपल सा तरीका है, किस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से 1.4 प्रोपोर्शन है ना, इनटू ये बी, यानी ये मीन प्रोपोर्शन x ले लिया, इस टू x इस टू 35। तो यहाँ पे x जो बराबर होगा ना, x का स्क्वायर जो होगा दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई में, यानी a इसको मानते हैं, इसको c मानते हैं हम, तो a c के होता है। तो ये 1.4 × 35 के बराबर होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे 14/10 कर लेते हैं इसको, इंटू 35। जब हम काटेंगे तो ये 5 2 बार में कट जाएगा, 5 से 7 बार में कट जाएगा, 2 से 1 बार में, 2 से 7 बार में, यानी 7 7 49। x इक्वल्स टू अंडर रूट 49 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी मीन प्रोपोर्शन आपका 7 है। अब यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा आपका? 6:9, 9:c, यानी ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है।
ये जो लास्ट में लिखा जाता है। अब देखो इसका कंसेप्ट सिंपल है कि देखो कोई भी रेशियो A:B, प्रोपोर्शन B:C रहता है, तो इसमें A जो है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये B जो है वो मीन प्रोपोर्शन है दोनों जगह पे, और ये C जो है थर्ड प्रोपोर्शन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, क्योंकि इसी का सम निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन 6 और 9 में, तो इसीलिए 6 को हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन लिया और 9 को हमने मीन प्रोपोर्शन लिया, जिसके बाद C बच जाता है, तो C को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6/9 इक्वल्स टू आपका 9/C हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6C इक्वल्स टू 81 हो जाएगा। जब हम काटेंगे 3 से 2 बार में, 3 से 2 और 21 यानी 7 बार में, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 27/2 हो जाएगा, जो कि आपका 13.5 के बराबर आएगा। अब हमें सम क्या चाहिए, सम ऑफ मीन प्रोपोर्शन x प्लस C का वैल्यू चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन और इसका। तो 7 प्लस 13.5 आपका हो जाएगा 20.5। 25 कौन सा ऑप्शन है, 20.5, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B एंड C इन सच अ वे that A gets 7 rupees more than what B gets and B gets ₹8 more than what C gets, then the ratio of their share। कहा गया है कि देखो A, B और C में 53 रुपये बांटे जाते हैं, जिससे A को 7 रुपये B के मुकाबले ज़्यादा मिलता है और B को 8 रुपये C के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो हम A, B और C लिख लेते हैं। C को तो कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तो C को X ले लेते हैं, ठीक है। तो B को कितना ज़्यादा मिला, 8 रुपये ज़्यादा मिला, तो x प्लस 8 मिल गया। और A को क्या मिला, B के मुकाबले 7 रुपये ज़्यादा मिला, तो B का क्या है, x प्लस 8 है, इसके मुकाबले 7 मिला। तो अब A, B और C का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A, B और C का रेशियो क्या हो जाएगा, A का रेशियो हो गया x प्लस 15, यहाँ पे 8 और 7 को प्लस किया। B का रेशियो क्या हो गया, x प्लस 8 हो गया, और C का रेशियो x हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों को जोड़ने से सम जो है टोटल 53 है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या है, x प्लस 15, ठीक है, प्लस x प्लस 8 प्लस x इक्वल्स टू 53। तीनों को जोड़ने से x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो ये कितना हो गया, 3x हो गया। 3 बार जोड़ोगे, 15 प्लस 8 ये कितना हो गया, 23 इक्वल टू 53। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3x इक्वल्स टू, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 53 में से 23 माइनस किया तो 30 बचा, ठीक है। तो ये एक बार में, ये 10 बार में कट जाएगा, तो x का बड़ा मान कितना आ गया, 10 हो गया। तो x का वैल्यू था, x यानी C का वैल्यू था, ये 10 हो गया, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 18 प्लस 7 25 हो गया, यानी 25:18:10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन 10 गर्ल्स लेफ्ट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 2:1 एंड इफ आफ्टरवर्ड 20 बॉयज लेफ्ट द रेशियो बिकम 4:3। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन भी बनेंगे इस पे। कैसे बनेंगे कि देखो पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो B और G का था, अब इसमें से क्या हुआ, 10 गर्ल्स छोड़ दिए तो बॉयज छोड़ा नहीं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज अपॉन गर्ल्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा G - 10 हो जाएगा, और ये बराबर 2:1 है, ठीक है, समझ आया ना। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B×1 B रहेगा, और यहाँ पे इक्वल टू 2G - 10×20 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका, तो इसको इक्वेशन में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन मान लिया नॉर्मली, ठीक है, B = 2G - 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद यानी इस जगह के बाद 20 बॉयज और लेफ्ट कर गए, तो बॉयज में क्या हुआ, 20 बॉयज छोड़ दिए, ठीक है। गर्ल्स अब छोड़े नहीं, गर्ल्स G - 10 ही रहेगा, पहले जो छोड़े थे वही रहेगा। अब रेशियो क्या हो गया, 4:3 का हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B 3 × B 3B हो गया, -3 × 20 60 हो गया, 4 × G 4G हो गया, ठीक है, और 4 × 10 40 -40 रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आपका 3B - 4G, ठीक है, इक्वल्स टू, ये वाला माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -40 + 60 यानी 20 हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब देखो इक्वेशन 1 से B का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो G का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो 3 × B का वैल्यू पुट किया, B क्या है 2G - 20, ठीक है, -4G = 20। जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 3 = 6G हो गया, और 3 × 20 यानी 60 हो जाएगा, -60, और यहाँ पे आपका -4G = 20 हो गया।
अभी ये तो 4G और 6G, ये क्या आ जाएगा 2G, और ये जो 60 है माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो पहले से 20 था और प्लस 60 80 हो जाएगा। तो यहाँ से G का वैल्यू क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू 40, यानी गर्ल्स कितने हैं 40 है। ठीक है, तो अब यहाँ से B में पुट कर देंगे तो बॉयज़ भी निकल जाएगा, यहाँ पे G के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो बॉयज़ निकल जाएगा। B इक्वल्स टू 2 इंटू जी, G का वैल्यू 40 माइनस 20, 2 इंटू 40 80 माइनस 20 यानी 60, यानी बॉयज़ कितना हो गए 60 हो गए और गर्ल्स कितना हो गया 40 हो गया। तो सम निकालना है यानी जोड़ना है दोनों को, यानी 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे भी जाते हैं। क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि P और Q का रेशियो दिया गया है, वो कितना है 9:1 का है। Q और R का रेशियो दिया हुआ है, Q और R का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:8 का दिया है, और R और S का दिया हुआ है 1:10 का। इससे आपको एक रूल में समझाना चाहूँगा जिसको हम बोल सकते हैं कब्जा रूल भी बोल सकते हैं, कि कौन कब्जा करेगा। देखो R की जगह यहाँ पे ब्लैंक है खाली, इसीलिए मैंने ये बॉक्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे S के नीचे भी खाली है, ठीक है, यहाँ पे S के नीचे खाली है एक, और यहाँ पे P के नीचे खाली है, तो इसीलिए बॉक्स बना दे रहा हूँ। सिंपल सा, कब्जा कौन करेगा इस बॉक्स में। देखो कब्जा वही करते हैं, घर पे भी आपने देखा होगा, जो जमीन वमीन होता है जो पड़ोस में होता है ना, वही कब्जा करता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो R के पड़ोस में Q है, Q का वैल्यू क्या है 1, तो 1 ही यहाँ पे कब्जा करेगा, और यहाँ पे भी S के पड़ोस में R है, R का वैल्यू 1, तो 1 कब्जा कर लेगा। यहाँ पे देखो P के बगल में क्या है Q का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 कब्जा कर लिया। यहाँ पे R के बगल में, S के बगल में R है, R का वैल्यू 8, तो यहाँ पे 8 कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो Q के बगल में क्या है R, तो R का वैल्यू 1 यहाँ पे कब्जा किया, और यहाँ पे भी 1 कब्जा किया। अब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, 9 1 जा 9, वो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 1 इंटू 8 8, 8 इंटू 1 8 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 इंटू 8 8, और 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। तो टोटल पी क्यू आर इसका रेशियो क्या है 9:1:8:80 है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी आर और एस का। तो पी का तो 9 हो गया, आर का 8 हो गया, और एस का ये हो गया। तो पी आर और एस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 9 8 और 80 लिखेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ आइसक्रीम फैक्ट्री ऑफ 840, तो टोटल एम्प्लॉय फैक्ट्री में कितना है 840 है, और मैन और वुमेन का कितना रेशियो है, मैन और वुमेन का रेशियो 5:7 का दिया है। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी ज्वाइन टू मेक द रेशियो 1:1। अब देखो इसको 1:1 के लिए बनाने के लिए यानी मैन भी 7 होना चाहिए, तो यानी 840 है। तो टोटल कितने का है, यानी 5 + 7 यानी 12 यूनिट का मान है। ठीक है, तो देखो मैन को भी 7 बनाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, ये 2 यूनिट ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए। कितना मैन ऐड होगा, 2 यूनिट ऐड होगा तभी होगा। और 2 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 से 1 बार में, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 1 बार में, और बचेगा 2 यानी 4, यानी 140 मैन और ऐड कर दिया जाए तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने का वैल्यू है 1904 का वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, A:2 को हम ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है ये है 3:13 है। ठीक है, एक ये चीज है, और यहाँ पे और दिया हुआ B/A प्लस सी जो है वो है 5:9 का बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B प्लस सी कितना है 13 है। ठीक है, A का वैल्यू कितना है 3 है, तो A प्लस बी प्लस सी क्या कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे भी अगर A प्लस बी प्लस सी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 रहेगा ही रहेगा, और 3 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि A का वैल्यू तो 3 है, जो बगल में रहता है वही इसका वैल्यू रहता है। 3 + 13 ये 16 हो जाएगा। ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि 16 A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा क्या वैल्यू पता चल जाएगा कि देखो ये जो 1904 है
1904 जो है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, यानी 16 का मान दिया हुआ, हमें a का मान आराम से पता चला है, a का मान 3 है तो 3 का मान पता चल जाएगा। तो हमें a का मान चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी हम a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें c का मान तो चाहिए ही चाहिए फाइनली। यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c पूछा गया है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो 19 से एक बार में 16 से एक बार में कैंसिल कट जाएगा तो 16 आएगा, 3 बचेगा 30 हो गया। 16 से एक बार में तुम्हारा आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, 14 बचा 144 हो गया, यानी 9 119 हो जाएगा। तो 119 इंटू 3 करेंगे तो देखो 120 इंटू 3 हो जाता तो कितना हो जाता आपका, 120 इंटू 3 करते हैं तो 360 होता, ठीक है। बट एक एक माइनस कर देंगे तो 357 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई भी आप करके देख सकते हैं, 3 9 जा 27, 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया, 3 1 जा 3। तो a का वैल्यू जो आ गया आपका 357 आ गया। वैसे ही यहाँ से b का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे b का मान कितना है, 5 यूनिट है, a प्लस c का मान कितना है, 9 यूनिट है। तो अगर b अपॉन a प्लस सी प्लस b कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन 14 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 14। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1900 दिया हुआ है। तो 1904 जो हो जाएगा आपका 114 का वैल्यू है, हमें 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 14 से काटेंगे, 14 से एक बार में 14 से एक बार में 14, 5 बचेगा 50 हो गया, 14 से 3 बार में हो जाएगा 42 हो जाएगा, 8 बचा 84 और 14 से 6 बार में आपका हो जाएगा 84, ठीक है। तो 136 इंटू 5 कर देंगे। अब ये b का वैल्यू आ रहा है, ठीक है आपका 136 इंटू 5, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 80 18, 1 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा। तो b का वैल्यू 680 हो गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ था कितना, 1904 दिया हुआ था, जहाँ पे हमें a और b का वैल्यू पता चल गया। a का वैल्यू है 357 और b का वैल्यू है 680 है, इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1904 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करके वहाँ माइनस कर देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, c इक्वल्स टू 1904। इनको ऐड किया, 7 और 0 7 आ जाएगा, माइनस करते हैं ये 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 0 7 हो गया, 8 प्लस 5 13, 13 एक हाथ में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस दिन 10 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो 137 माइनस करना है। अब इसको माइनस करते हैं, c इक्वल्स टू, देखो ये क्या है 14 है, 14 में से 7 गया तो 7 आएगा। 7 किसका ऑप्शन में है, 7 यहाँ पे 8 ऑप्शन नंबर 3 है, यानी आपका हो गया, इसका आंसर हो गया 867 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिट डिजिट का है, जैसे 14 हो गया, 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आएगा यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट यहाँ पे चेक कर दिया, 7 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्या होता है, a/b है, ये बराबर कितना है 5:7। तो इसमें देखो a का वैल्यू जो है वो 5 है और b का वैल्यू जो है वो 7 है, करेक्ट। इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन में, इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू a स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यानी 49 ब्रैकेट में डाल दिया, अपॉन बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे जब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 24 नीचे आ जाना चाहिए, कोई ऑप्शन में 24 है नहीं है, यानी कटेगा। 6 5 जा यानी 6 25 जा 150 होता है, माइनस किया और 2 इंटू ये आपका 8 होगा, 98 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा आपका, 150 में से 98 गया तो ये कितना आ गया 52 हो गया, 52 अपॉन 24 हो गया। ये कटेगी, हाँ कटेगी ऑफ कोर्स। 2 से काट के देखते हैं, ये 3 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से काटा ये 12 बार में कट गया, 2 से काटा ये आपका 26 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 26 बार में कटेगा, फिर 2 से काटते हैं, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 13 बार में। तो 13:6 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 नंबर्स रेस्पेक्टिवली 17% और 50% मोर देन द थर्ड नंबर, यानी कि एक नंबर है a, b है और c है। b जो है c से 50% ज़्यादा है, ठीक है, और a जो है c से 17% ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, c को एक वैल्यू मान लेते हैं, इसको 100% मान लेते हैं c। तो b कितना होगा, 50% ज़्यादा है यानी 150% हो जाएगा, और a कितना होगा आपका, a
17% है, यानी कि 100 मान लिया, 100 मान लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 150 हो गया और ये 117 हो गया। हमको क्या चाहिए, ए बी का रेशियो चाहिए, यानी A/B का चाहिए। ये 117 हो गया और 150 हो गया। अब देखो ये 3 से काट के देखते हैं। 3 से इसलिए क्योंकि ये नंबर 15 है। 3 से ये कितने बार में, 50 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये कितना, 3 बार में 9 होएगा। फिर ये आपका 2 बचेगा 27, यानी 39:50 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे अभी मैंने बताया था आपको A/B या यहाँ पे प्रोपोर्शन रहता है C, तो आपको C जो है थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये मीन प्रोपोर्शन है। तो हमें ये दो दिया हुआ है, तो पहला जो होगा, सीधी सी बात है, इसमें यही होता है कि B² जो होगा वो प्रोडक्ट होगा AC का। AC यानी B² यानी x माइनस वाई B² होगा। तो x माइनस वाई जो का होल स्क्वायर इक्वल टू AC। A क्या है, x² माइनस y², ठीक है, इंटू C कर दिया हमने। C को तो फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें सिंपल तरीका है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किया, ठीक है। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, A² माइनस ये x² माइनस y², ये क्या होता है, x प्लस वाई होता है अपॉन x माइनस इंटू x माइनस वाई होता है, तब ये प्रोडक्ट हो जाएगा x²। और ये C से, तो यहाँ से x माइनस वाई इसका स्क्वायर को ले जाएगा और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A and B इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, 15% जो है चैरिटी में चला जाता है, तब जाके A का जो शेयर है प्रॉफिट में, प्रॉफिट A को चैरिटी के बाद A को जो प्रॉफिट होता है वो 5950 रुपीज का होता है। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। A और B का इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, 7:5 का है, यानी कि प्रॉफिट भी जो होना चाहिए 12 यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो A को कितना प्रॉफिट मिला, 7 यूनिट का, तो ये A का मान दिया हुआ है 59 जो दिया हुआ है, 59 आपका 50, यानी 5950 जो है वो 7 यूनिट का मान दिया हुआ है। हमको टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट 5 + 7 यानी 12 यूनिट हो जाएगा, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम काटेंगे, 5 से 8 बार में आ जाएगा 56, 3 बचा 35 हो गया, 7 से 5 बार में 35 यानी 850 इंटू 12 हो जाएगा। 12 0 जा 0 हो गया, 12 5 जा आपका क्या होगा 60 का 0 6 कैरी हो जाएगा। 12 8 जा क्या हो गया आपका 96 हो गया और 6 कैरी था तो 6 कैरी हो गया 96 और 6 102 हो गया, यहाँ पे 102 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट 10,200 हुआ। बट ये कब हुआ, जब 15% चैरिटी में चला गया, यानी कि आपको 100% का प्रॉफिट हुआ था, 100% का प्रॉफिट 15% जो है वो चैरिटी में चला गया, तो बचा कितना 85% प्रॉफिट। तो ये जो 10,200 है ये कितना का वैल्यू है, 85% का वैल्यू है। हमको टोटल प्रॉफिट 100% चाहिए, 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, 17 से काटेंगे ये 6 बार में 102 हो जाएगा, 600 इंटू 200 तो 600 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 6 2 12 हो गया और 3 0 यानी 12,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 12,000 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने फाउंडेशन बैच के क्लास 1 में ही जो कि बेसिक कंसेप्ट है उस पर ये क्वेश्चन को समझाया है। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे कि देखो एक बैग है, ये नॉर्मली एक ये बैग है आपका, ठीक है, बैग थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये बैग का हैंडल भी है, ठीक है, ये पकड़ने के लिए। इसमें क्या है 550 रुपए है, टोटल जो है वो कितना है आपका 550 रुपए है, ठीक है, ये टोटल 550 रुपए हो गया। इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है, 50 पैसे के कुछ कॉइन्स है, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं 25 पैसे के भी कॉइन्स है कहीं रखे हुए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद साथ ही साथ 20 पैसे के भी कॉइन्स है, 20 पैसे के भी कॉइन्स है, और किस रेशियो में, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं 50 पैसे के कॉइन्स, 25 पैसे के कॉइन्स और 20 पैसे के कॉइन्स को किस रेशियो में है, यानी नंबर्स किस रेशियो में है, 2:3:5 का रेशियो में। तो जब हम इसको टोटल अगर लिखेंगे, देखो भाई इसमें क्या होता है कि 50 पैसे के 2 कॉइन होगा तो ये 1 रुपए के बराबर होगा, सीधी सी बात है।
25 पैसे के 3 कॉइन होंगे, यानी ये 0.75 रुपीज के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। और 20 पैसे पे के 5 कॉइन्स हुए तो ये भी कितना 1 रुपए के बराबर होगा। तो यानी टोटल आपका कितना रुपए हो गया, अगर मैं देखूं इस रेशियो के हिसाब से तो टोटल 1 1 2 यानी 2.75 जो रुपीज हो गया, ये टोटल रुपीज हो गया। और देखो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो 2.75 रुपीज होना चाहिए, लेकिन है कितना 550 है। तो यानी 550 जो वैल्यू है 2.75 का वैल्यू है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसा और 20 पैसा, यानी 50 पैसा और 20 पैसा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जीरो का निकालना है। सीधी सी बात है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो कुछ नहीं, किसी से चीज को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल, देखो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, फिर ये 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, ठीक है, फिर ये 4 है, फिर इसी तरह से 5 कर दिया, ये 6 कर दिया, इस तरह से ब्लॉक्स है, काफी ब्लॉक्स है। ठीक है, ब्लॉक्स मतलब ईंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कलर ब्लॉक्स है, टोटल नंबर कितना है, वो है 1260 है, जिसमें द रेशियो ऑफ रेड और ब्लू, तो रेड को R से किया, ब्लू को B से किया। ठीक है, इनका रेशियो क्या है 2:5 का है। फिर रेशियो ऑफ ब्लू और येलो, यानी येलो को Y से डिनोट किया, वो कितना है, ब्लू और येलो, ये है 15:7 का है। देन हाउ मेनी येलो ब्लॉक्स आर देयर, तो इसका सिंपल तरीका है, पहले रेशियो तीनों का निकालना है, रेड ब्लू और येलो का रेशियो, कंबाइन रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पे कब्जा रूल ही लगेगा, तो यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, 5 करेगा क्योंकि वो बगल में है। यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, 15 करेगा क्योंकि यही बगल में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 15 जा 30 हो गया, 5 15 जा 75 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 से 6 बार में कट जाएगा, 5 से ये 15 बार में कट जाएगा और 5 से ये 7 बार में कट जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 6 15 और 7 का हो गया। अब देखो ये चीज है 1260, ये टोटल का है, टोटल यानी 15 + 7 22 और 6 28 का वैल्यू दिया हुआ है। ये चीज 28 का वैल्यू दिया, हमको किसका चाहिए, येलो का चाहिए, येलो यानी 7 का वैल्यू चाहिए। तो देखो 7 से एक बार में, 7 से 4 बार में कट गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से एक बार में कट जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 315 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं तक था जिससे हम आगे फाउंडेशन बैच के क्वेश्चंस को बनाए थे। वो क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें सॉल्व कर लिया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह से फाउंडेशन बैच को भी देखिए, जिससे आप कंसेप्ट समझ सकते हैं और प्रैक्टिस लगातार कीजिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, ठीक है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा।